जय हिंद दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल नीतीश राणा मैथ्स में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के 7वां टाइप। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बोर्ड पे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग देखेंगे बोर्ड पे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। कितना हो जाता है? 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभिक में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? पूछ रहा प्रारंभिक में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है टोटल प्रारंभिक में। यहाँ पर दे रहा है कि 40 बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पर देखिएगा 40 बढ़ा दिया जाता है 40 बढ़ा दिया जाता है। देखिए तो इसका अंतर कितना का है? 2 का। इसमें भी देखिए अंतर कितना का? 2 का। यहाँ पर दिया हुआ बढ़ा दिया जाता है, कितना बढ़ा जाता है? 2 पर कितना दिया हुआ यूनिट में? 40 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट बराबर यहाँ पर 20 होगा। 1 यूनिट बराबर कितना? 20। तो हम लोग देखेंगे क्या कि पूछ रहा कि प्रारंभिक में क्या होगा। प्रारंभिक में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा प्रारंभिक में? तो प्रारंभिक वाला दिया हुआ है 2 + 3 + 5। टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पर प्रारंभिक में 10। कितना? 10। यहाँ 1 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है? 1 यूनिट बराबर 20। तो यहाँ गुना कर देंगे था 20। तो गुना कीजिएगा था 200। आंसर हो जाएगा टोटल। टोटल कितना हो जाएगा? 200 कुल विद्यार्थी टोटल स्टूडेंट हो जाएगा। टोटल स्टूडेंट 200 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की चलते हैं हम लोग। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। 2 संख्या है जिसका अनुपात कितना है? 3:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, 6 जोड़ दें तो यह अनुपात 5:9 हो जाता है। तो अनुपात कितना होता है? 5:9। 5:9 हो जाता है। तो संख्या कौन सी होगी? संख्या कौन सी है? यहाँ बोल रहा है क्या कि 3:7 में 6 जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर हम x लगा देंगे। यहाँ पर 3x + 7x में इसमें 6 जोड़ देने के बाद क्या हो जाता है? 6 जोड़ देते हैं तो उसके बाद कितना आ जाता है? 5/9। अनुपात के मतलब क्या होता है? बटा। अनुपात के मतलब क्या होता है? बटा होता है। यहाँ पर गुना करेंगे तो 9 × 27x, 9 × 6 = 54, 7 × 5 = 35x + 6 × 5 = 30। x वाला को x देने चल जाएंगे और जो डिजिट वाला है डिजिट देने लगाएंगे। 54 - 30 35x - 27x। ठीक। यहाँ पर 24 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 24। यहाँ पर घटाएंगे तो 8x हो जाएगा। 8 × 3 = 24। तो x बराबर कितना आएगा? 3। x बराबर 3 आएगा। अब हम लोग से पूछा क्या कि संख्या कौन सी होगी? संख्या कौन सी होगी? यहाँ पर संख्या 3x है और 7x है। x बराबर 3 आया है तो हम लोग संख्या निकालते हैं। यहाँ पर देखेंगे 3x और 7x। 3x के जगह पर कितना रखना है? 3 रखना है और 7 के जगह पर 3 रखना है। तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा और यहाँ पर 7 × 21 हो जाएगा। ये हम लोग का संख्या पूछा था। कितना? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोग का आंसर। 9 और 21 आंसर आएगा इसका। ठीक। अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है?
थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बोर्ड पे हम लोग देखेंगे यहाँ पर। 3:5 के अनुपात में दो संख्याओं है, यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए, मैंने 10 का बढ़ोतरी कर दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करना है, कितना का बढ़ोतरी होता है, 3:5 बढ़ोतरी होता है और 5:7 का। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका अंतर कर दिया हुआ कितना, 10। अंतर यहाँ पर देखेंगे तो अंतर 2 का, यहाँ पर अंतर 2 का। तो 2 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है हम लोग का, 10 दिया हुआ है। 2 यूनिट बराबर 10 दिया था। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 हो गया है। 1 यूनिट बराबर 5 हो जाएगा। तो संख्या क्या होगा, संख्या क्या होगा, तो संख्या निकाल दीजिए। यहाँ पर निकाल देते हैं। ये यहाँ पर x मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर एक संख्या 3 है, 3 में 5 15 एक संख्या हो गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा है कितना आपका 5, 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो 25। आप लोग का संख्या कितना हो गया, 15 और 25 ये संख्या हो गया। अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। तीन कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3 और 5 दिया हुआ है। 2:3:5 दिया हुआ है। प्रत्येक कक्षा में 20 का विद्यार्थी को बढ़ा दिए जाने पर अनुपात 4:5:7 हो जाता है। 4:5:7 और 7 हो जाता है। प्रत्येक कक्षा में 20 का स्टूडेंट का वृद्धि हो रहा है, 20 विद्यार्थी का बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर अंतर देखिए तो 2 का है सबका। तो 2 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तब प्रारंभिक में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा। प्रारंभिक वाली ये हो गया, उसके बाद ही 2 + 3 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। 2 + 3 + 5 बराबर यहाँ 10 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ, 10 और 10 इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा 100। हो जाएगा कितना, 100। आपका ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। फाइनल क्वेश्चन क्या कहता है, 6, 14, 18 तथा 38 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या का एक समानुपाती बनाएगी। यहाँ पर 6, 14 और 18, 38 में क्या जोड़ेंगे कि समानुपाती बना देगा। ऑप्शन से इसको बाय ऑप्शन से चलते हैं। ऑप्शन ए में पहले देखते हैं, यहाँ पर 6/14 और 18/38। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में 1 दिया हुआ है, 1 रखते हैं तो 7 और 14 1 कितना हो जाएगा, 15, 19 और यहाँ पर 39 हो जाएगा। ये हम लोग का काटेंगे तो कटेगा नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर बी की ओर। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2, 6 + 2 8,
14 प्लस 2 16, 18 2 प्लस कितना हो जाएगा 20, 38 और 2 40, 8 दूनी 16, 20 दूनी 40, 1/2 और 1/2। मान लीजिए कि हमारा आंसर समानुपाती है, किस लिए ना कि हम लोग का 2 पुट करने पर संख्या सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब कि हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलते हैं हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बोर्ड पे देखेंगे हम लोग। छठा नंबर क्वेश्चन क्या आता है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाता है। कह रहा कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 7:11 हो जाता है। तो संख्या का अंतर ज्ञात करना है। यहाँ पर पूछ रहा है ना कि 5:7 है, उसमें से 9 घटा दिया जाता है संख्या में से, तो कितना होता है परिणामी 7:11 होता है। सॉरी भाई, ये 7:11 हो जाता है। नौ घटाने के लिए बोला ना, 5x - 9, 7x - 9, 7/11। यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या तिरछा तिरछा गुना करेंगे, इसका तिरछा यहाँ पर 11 × 5 = 55, 99 हो जाएगा। यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 7 × 4 = 49 x और यहाँ 63। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, x वाला किधर ले लाते हैं, इसको घटाएंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 6x आ जाएगा, और यहाँ पर घटाएंगे तो 36 आ जाएगा। काट दीजिए x 6 से, x बराबर 6 आ जाएगा, x बराबर 6 आ जाएगा। अब हम लोग से पूछा क्या, हम लोग से क्या पूछा इसमें क्वेश्चन में कि संख्याओं का अंतर, यहाँ पर x और x, यहाँ पर अंतर कितना का है 2x का, 2x का अंतर कितना का है 2x का, तो अंतर पूछा ना, यहाँ दिया 2x और x पर कितना लाया 6, तो यहाँ पर आंसर 12 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, आंसर 12 हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का अनुपात 1:2:3 में है, उनके प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्या 2:3:4 अनुपात में हो जाती है, तदनुसार संख्या कौन सी है। 1:2:3। इसका अंतर देखिए तो कितना का है डिफरेंस, एक का सब में 1 यूनिट बराबर कितना दिया है 5 दिया हुआ है, 1 यूनिट बराबर कितना दिया है 5, 1 यूनिट बराबर 5 दिया हुआ है। यहाँ पर पूछ रहा क्या हम लोग का, तदनुसार संख्या कौन सी होगी, संख्या कौन सी होगी संख्या, तो यहाँ पर देखेंगे एक तो 5 हो गया संख्या, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पर संख्या 5 दिया 15 हो जाएगा, ये हम लोग का संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग चलते हैं। कह रहा दो संख्या 2:3 के अनुपात में है,
पात कहा है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो संख्या का योग याद कीजिए। 2 है, एक 3 है, मान लेते x मान लेते हैं। इसमें 3 जोड़ा जा रहा है, ठीक, 3 जोड़ा जा रहा था, कितना होता है 3:4 हो जा रहा है। कितना जोड़ा रहा है 3, तो 2x/3x प्लस 3 जोड़ दिया जाता है इसमें, तो परिणामी कितना हो जाता है 3/4 हो जाता है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 8x 4 12 9x 1 से बराबर 3 आ जाएगा। तो हम लोग का संख्या का योग क्या होगा, संख्या का 2x प्लस 3x 5x, यहाँ पर x बराबर कितना आया है 3, 5 से 3 गुना कीजिएगा तो 15 आ जाएगा। संख्याओं का योग 15 आ जाएगा। अब क्या कर रहा है 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नौ नंबर की क्या कहता है, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6 और 9 है। यदि उन कक्षाओं के प्रत्येक 12 विद्यार्थियों के वृद्धि में अनुपात में 7:9:12 हो जाता है, तो उन तीनों कक्षाओं की वृद्धि में पहला विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। कह रहा है कि वृद्धि कितना होता है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग अंतर कितना का है 3 का और यहाँ पर 3 का अंतर है। 3 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है 12, 1 के 4, 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 4। तब पूछ रहा कि तीनों कक्षाओं के पहला विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तीनों कक्षाओं के विद्यार्थियों का टोटल कितना है, नाइस। अब 1 यूनिट बराबर 4 आया है, यहाँ पर गुना क्या जाएगा तो आ जाएगा हम लोग का 76। हम लोग का टाइप ऑफ 7 समाप्त हो गया। अब हम लोग कल चलेंगे टाइप 8 की ओर। 3-4 टाइप और बच रहा है, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शनल समाप्त हो जाएगा। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन बटन ऑन कीजिएगा और जहाँ तक हो सके तो दोस्तों के शेयर कीजिएगा। और आप लोग का टेलीग्राम ग्रुप है नीतीश राणा मैथ्स, उस पर सब्सक्राइब, उस चैनल पर जाके कर लीजिएगा आप लोग।